मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। कहते हैं ईर्ष्या भाव लोगों को जिंदा जलाता है। जब अहंकार की पूर्ति नहीं कर पाता है तब उसके अंदर में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है। मानव के पास जब पुण्य का उदय होता है तो समस्त सुविधाएं साधन संपन्नता एवं सब साधन उसके सहयोग में रहती है और सामने वाले को देख करके अपने से नीचा दिखाना चाहता है। अपना भले ही बुरा हो जाए, दूना नुकसान हो जाए, परंतु सामने वाले का नुकसान चाहता है। उसका नुकसान करने के लिए सारे प्रयत्न करता है, उसको संतोष नहीं हो पाता। ईर्ष्यावान कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर सकता। बंधुओं, ईर्ष्या भाव से हमें बचना चाहिए। अपने पुण्य पर भरोसा रखना चाहिए। एक बड़ा सा मंदिर जो बहुत विशाल था, बहुत सारे देश विदेश के दर्शनार्थी दर्शन करने आते थे। सारे ही देश और विदेशों में प्रसिद्ध था। दर्शनार्थी आते बड़ी भक्ति भाव से दर्शन पूजन करते, चढ़ावा चढ़ाते और संतुष्टित होकर के वापस हो जाते। बंधुओं, दरवाजे से कुछ दूर एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों भीख मांगने अपने अपने पल्ले बिछाकर प्रतिदिन बैठते थे। दोनों में दोस्ती भी थी। दोनों मायाचारी से दोस्ती भी रखते थे, परंतु ईर्ष्या भाव से दोनों में ईर्ष्या भाव ज्यादा था और थोड़ी थोड़ी बात पर झगड़ते भी थे और लड़ भी पड़ते थे। एक दिन दोनों लड़ रहे थे और ज्यादा लड़ गए, खूना खून हो गए। यह देखकर एक देव वहां से जा रहा था, उसको उन पर दया आ गई और सोचा बेचारे बहुत दुखी हैं, इनको स्वस्थ कर देना चाहिए। अंधे के यहां जाकर बोला, देखो तुम क्या चाहते हो, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे। अंधे ने कुछ सोचा, सोचने लगा ये लंगड़ा बहुत खराब है, यदि हम इसकी आंखें निकलवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर ये देख नहीं पाएगा और चल भी नहीं पाएगा, तो मुझे बहुत मजा आएगा। देखो तो फिर मेरी ही बनी रहेगी। और देव से मांगने लगा, यदि देना चाहते हो तो इस लंगड़े को अंधा कर दो। देव अवाक रह गया, उसने कुछ नहीं कहा। फिर
लंगड़े के पास गया। यही प्रश्न उस लंगड़े से भी कहा। लंगड़ा सोचने लगा, क्या मांगू क्या मांगू। अरे ये अंधा बहुत बुरा है, जब देखो जब मुझसे लड़ता ही रहता है और लोग बाग इसके पास ज्यादा देते हैं, मुझे तो हर समय कम ही मिलता है। इसलिए उसने देव से कहा कि यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो इसको लंगड़ा कर दो। ठीक है ना, तो इसको ये लंगड़ा हो जाएगा, ठीक रहेगा। देव दोनों की बातों को, दोनों की मन की भावों को देख करके पछताने लगा और वह आश्चर्यचकित हो गया। तो उसने कहा, दोनों से कहा एव अस्तु, और कहकर चला गया। बंधु, ईर्ष्यावान व्यक्ति अपना बुरा चाह करके भी दूसरों का बुरा करना चाहता है। इसलिए हमें ऐसे ईर्ष्या भाव, अहंकार भाव को छोड़ना चाहिए। कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हमें अपने पुण्य पर ही विश्वास रखना चाहिए। इसी में और अपने परिणामों को हमेशा शांत और सरल रखना चाहिए। इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय।